ये दोस्तों आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, जो सवाल मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ, ठीक है, देख लीजिए सवाल को। चलिए, तो ये सवाल को हम लोग प्रूव करने के लिए दो मेथड से हम लोग सीखेंगे, यानी कहे तो दो तरीका से हम लोग को बनाने के लिए सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और ये मैथ को बहुत सा ईजी तरीका से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में हम लोग को नंबर आ सके, यानी कि अगर ये सवाल मिले तो हम लोग डील कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। अगर क्या है सवाल को हम लोग पहले समझते हैं। सवाल क्या दिया हुआ बोले सिद्ध करे कि, सवाल क्या दिया हुआ, सिद्ध करे कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। सवाल मेरा बोर्ड पे यही है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। यानी कि दिया हुआ है tan के कॉट के रूप में और लाना है सेक और कोसेक के रूप में। ठीक है, तो हम लोग सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला 1 पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोग ये फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला से ही हम लोग को निकल के आया था क्या, तो tan स्क्वायर ए क्या आया था, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पहला फार्मूला ये इस्तेमाल होगा और कॉट बराबर फार्मूला इस्तेमाल होगा, कॉट ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि ये पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहला मेथड से बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये फार्मूला से इस्तेमाल करेंगे, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला यहाँ से आया था। एक फार्मूला ये होता था, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो अपोजिट ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या 1। तो यहाँ से फार्मूला ये मेरा आया था ये वाला, और यहाँ से फार्मूला मेरा ये आया था। ठीक है, तो कहाँ से आया सो फिलहाल अभी अगर ज़्यादा आप लोग समझना चाहते हैं कि फार्मूला किस तरीके से आया, तो आपका इस क्लास का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर फार्मूला को समझ सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग ध्यान रखिए ये कि tan स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 और कॉट स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत, चलिए ये मेरा पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा और यही मतलब कि यही सवाल में एक फार्मूला और इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला ये है कि 1/cos रहेगा। 1/cos जब आएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सेक, यानी कि 1/cos के बराबर हम लोग सेक बोलेंगे, यानी कि cos को उल्टा हम लोग क्या बोलते हैं, सेक। तो 1/, अगर हो जाता है तो उसको हम लोग उल्टा बोलते हैं 1/cos, यानी कि सेक। 1/, किसी अंक के भी लगे तो उसको हम लोग उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो 1/, अगर हम लोग साइन लगा दे, क्या लगा दे, साइन, तो साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक कौसेक ए, सॉरी कौसेक, मतलब कि 1/, अगर हम लोग जिसको लगा दे तो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि सपोज डेट यहाँ भी समझ सकते हैं 1/cot ए लगा देंगे तो कॉट के उल्टा क्या हो जाएगा मेरा पास tan ए। कोई दिक्कत, चलिए तो ये मेरा पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये फार्मूला दोनों मेथड्स में इस्तेमाल होगा और ये फार्मूला हम लोग को फर्स्ट मेथड्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला तरीका से, मतलब कि ये सवाल को फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट मेथड से इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, पहला तरीका से। तो मेरा जो दिया हुआ उसको हम लोग LHS बोलेंगे और जो लाना है उसको RHS, आप लोग सबको पता होगा। तो हम लोग पहला काम इसमें LHS लिखेंगे। तो LHS मेरा पास क्या है, तो लिख दीजिए क्या है मेरे पास, tan स्क्वायर ए है और प्लस कॉट स्क्वायर ए है और प्लस क्या है 2 है। कोई दिक्कत, चलिए जस्ट अभी बता गए कि सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, मतलब कि सॉरी tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉट स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी जस्ट बता गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस कॉट बराबर फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये प्लस 2 को प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ ध्यान ये बात, इस बात की रखना है कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो -1 ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हम लोग स्क्वायर वाला को एक जगह रखेंगे, सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस, देखिए -1 और ये -1, यहाँ इसको क्या कर देंगे -2। कोई दिक्कत, चलिए ये +2 का हम लोग +2 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए ये माइनस और ये क्या है प्लस, इसको हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, यानी कि काट दिए, प्लस माइनस रहता है तो खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर, तभी जस्ट इधर बता गए हैं तो सेक फार्मूला होगा किसके रूप में, 1/cos लिखेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, सेक। तो हम लोग ये सेक को फार्मूला के सेक के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक का फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos
1/sin² ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम लोग इस्तेमाल किए, ठीक है। नहीं तो आप लोग पहला काम कीजिए, इसको पहले जो काटा उसको हम लोग लिख देते हैं एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको लिख दीजिए sec² ए प्लस cos² ए, बच गया। अब इसको यहाँ से हम लोग चेंज कीजिए, क्या करेंगे तो सेक का फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट बता गए, क्या होता है सेक का फॉर्मूला 1/cos² ए प्लस 1/sin² ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो यहाँ से आप लोग इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos² ए इंटू sin² ए। कोई दिक्कत? चलिए cos² ए इंटू क्या हो गया sin² ए। अब यहाँ ध्यान रखिए sin² cos² से cos² खत्म, यहाँ बचा sin², तो ये sin² से 1 में गुना होगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा sin² ए। कोई दिक्कत? चलिए sin² से sin² यहाँ खत्म हो गया, तो क्या हो गया cos में 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा ये cos² ए। क्या हो जाएगा cos² ए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसको ये साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब कुछ नहीं, यहाँ से एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, अभी जस्ट बता गए थे कि sin² ए प्लस cos² ए बराबर फार्मूला कितना होता है 1, मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sin² ए प्लस sin² cos² ए बराबर 1, मतलब जो रहेगा उसी को बोलना हम लोग है। तो ये है, तो हम लोग ये बोलेंगे sin² ए प्लस cos² ए बराबर फार्मूला क्या होता है 1। तो ये इतना के बराबर हम लोग यहाँ, तो ये इसका बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये sin² ए प्लस cos² के बराबर हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं 1। कोई दिक्कत? तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे मेरा क्या है सो देख लीजिए। तो मेरा जो नीचे है वो क्या लिखा हुआ है cos² ए इंटू sin² ए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से बात ये ध्यान रखना है कि जो 1 है ना ये दोनों के लिए कर दीजिए, cos के लिए भी और sin के लिए भी। तो cos के लिए कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा cos² ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? और 1 sin के लिए करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा sin²। और अभी जस्ट बता गए कि cos का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, यानी कि क्या हो जाएगा cos का उल्टा हो जाएगा, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec, और 1/sin मतलब क्या हो जाएगा sin का उल्टा cosec। तो अभी इसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, तो 1/cos यानी का फॉर्मूला क्या लिख देंगे sec² ए, और 1/sin यानी का फॉर्मूला क्या लिख देंगे cosec² ए। कोई दिक्कत? चलिए तो ये मेरा RHS मेरा जो लाना था वो मेरा RHS आ गया, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो मेरा ये RHS आ गया, ये मेरा क्या फर्स्ट मेथड्स था, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे सेकेंड मेथड, हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड्स की ओर, ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे अब। तो अभी जस्ट बता गए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो दिया हो इसको हम लोग LHS और ये RHS, ठीक है, तो आप लोग को पता है, तो चलिए लिख देते हैं फिर से इसको। LHS दिया हुआ, LHS क्या है लिख दीजिए, LHS जो मेरा है उसको लिख दीजिए, क्या LHS है तो tan² ए प्लस cot² ए। tan² ए क्या है इसको लिख दीजिए फिर से, tan² ए प्लस cot² ए प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। tan² ए बराबर फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे sin ए और क्या करेंगे cos, तो वही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये हम लोग tan में फार्मूला क्या लगाएंगे sin² ए प्लस cos² ए, और cot का फार्मूला जस्ट उल्टा कर देंगे, तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को cos² ए प्लस sin² ए। कोई दिक्कत? चलिए 2 का 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आप यहाँ से इसको नीचे 1 मानिए, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग LCM लेंगे, यानी कि ऐड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से जोड़ बनाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको LCM लेंगे। चलिए LCM लेते हैं, तो नीचे वाला को हम लोग LCM लेंगे, तो LCM लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा cos² ए इंटू sin² ए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ ध्यान रखिए cos² ए के cos² ए हो गया, sin² के sin² ए। देखिए यहाँ cos² से cos² खत्म, ये बचा sin², ये sin² से ये sin में गुना हो गया, यानी कि पावर 2 और पावर 2 से गुना होगा पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग पावर 4 ना लिख के इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे sin² ए और प्लस में क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? यानी का पावर 4 तो होता है, तो पावर 4 हम लोग नए लिख के क्या करेंगे स्क्वायर को ही स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए प्लस को प्लस, ये देखिए इधर ये साइड देखिए साइन से साइन यहाँ पे खत्म, यहाँ क्या हो गया cos², तो cos² से ये cos² गुना होगा, तो ये पावर 2 यहाँ पावर 2, यानी कि ये cos² ये भी cos², तो cos ये भी पावर 4 होगा। तो हम लोग यहाँ पावर 4 ना लिख के
इसको हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए नीचे 1 है, ये 1 से पूरा कैंसिल होगा तो ये पूरा का पूरा जाके ऊपर सेट होगा, तो ये 2 के 2 रहने देंगे। ठीक है, अब ये पूरा जाके वहाँ पे सेट होगा, तो ये पूरा जाके सेट होगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ। ठीक है, इसको अच्छा से लिख लीजिए आप लोग, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ पे इसको ध्यान ये रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़िए, देखिए फार्मूला पढ़िए किस तरीके से बनता है। तो देखिए ए और बी के होल स्क्वायर ग्रुप जैसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा सर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दिख रहा है 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब कि ए का मान यहाँ पे कौन दिख रहा होगा साइन स्क्वायर, और बी का जगह पे कौन दिख रहा है आप लोग को कॉस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला आप लोग बहुत ही बचपन में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में हम लोग साइड को ये साइड वो साइड चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से लिखे चाहे आप इस तरीके से, बात सेम होता है। मतलब कहे तो 4 + 3 लिखे तो 7 ही होता, या फिर 3 + 4 लिखे तो 7 होता है, यानी कि आप प्लस में हम लोग ये साइड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे ये फार्मूला दिख रहा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ए का मान कौन काम कर रहा है साइन स्क्वायर, और बी का कौन काम कर रहा है बी स्क्वायर, और 2ab। अब देखिए ए बी यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है सर आगे पीछे तो क्या दिक्कत है, गुना में भी आगे पीछे हो सकता है, चाहे 4 + 4 लिखे तो भी 12 होगा, या 4 × 3 लिखे तो भी क्या होगा 12 होगा। तो गुना में भी हम लोग ये साइड से वो साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहाँ से ये क्या बात हुआ कि यहाँ से देख ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला बना, क्या बना सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से फॉर्म यहाँ पे आ जा रहा है सर। क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फार्मूला होता है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का किसके बराबर होता है उतना फार्मूला होल स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? यानी कि ये जितना है ये सबके हम लोग इतना के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना को अगर हम तोड़ेंगे तो यही आएगा फिर। ठीक है, देख लीजिए तोड़ के ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर का हो गया, डबल होगा स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर का डबल स्क्वायर होगा, फार्मूला 2ab, तो 2 के 2 ए का मान देखिए कॉस साइन था तो यहाँ कॉस लिखा गया, तो गुना में ये साइड से वो साइड हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी का क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2ba या 2ab बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से आप लोग समझे, और ये जो नीचे लिखा हुआ इसको ऐसे ही लिख दीजिए। नीचे मेरा क्या है लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से मेरा एक फार्मूला और बन गया, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1। हम बार बार थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये है तो यही समझना। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है 1। चलिए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर फार्मूला क्या होता है 1, और ये होल स्क्वायर जो है ना उसको होल स्क्वायर कर दीजिए, और जो बाई में लिखा हुआ उसको वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए फिर उसी तरीक़ा से आ गया काम, यहाँ पे वही काम करना है साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर ए, फिर वही काम आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के लिए कर देना, ये भी 1 जो है दोनों के लिए कर देना, 1 के स्क्वायर कीजिए या पावर 4 कीजिए, चाहे जितना ही पावर कीजिएगा 1 1 1 1 ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आप लोग कर दीजिए, तो 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, यहाँ से 1 कॉस यानी का कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 साइन यानी कि साइन को उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये मेरा आ गया RHS। ठीक है, इसको हम लोग भी प्रूवेट कर लेते हैं। तो ये मेरा सेकेंड मेथड्स रहा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से अभी हम लोग ये सवाल को हम लोग 2 मेथड से प्रूव किए, तो कौन सा मेथड्स अच्छा लगा, जो अच्छा लगा आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है,
तो इसी तरीक़ा से आप लोग को सारा चैप्टर को हम लोग सीखेंगे, यानी कि इसी चैनल पे हम लोग सारा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय